प्रिय भक्तों और साधकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक पथ पर, जहां हम भगवद गीता के अमृत रूपी ज्ञान को श्लोक दर श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले गुरुवार हमने अध्याय 5 के श्लोक 1 से 10 तक का मनन किया। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट किया और बताया कि दोनों मार्गों में श्रेष्ठ कौन है। उन्होंने सिखाया कि फल की आकांक्षा त्याग कर कर्म करना ही सच्चा योग है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि योगी जन संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहते हैं और केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आज हम गीता के 5वें अध्याय के श्लोक 11 से 20 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण आत्मज्ञान की महिमा बताते हैं। उन्होंने समझाया कि ज्ञानी व्यक्ति केवल शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है, लेकिन मन से उसमें लिप्त नहीं होता। भगवान बताते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश अज्ञान को नष्ट करता है और ब्रह्मदृष्टि प्राप्त करने वाला ज्ञानी सबको एक समान देखता है, चाहे वह ज्ञानी ब्राह्मण हो या एक साधारण प्राणी। इन श्लोकों में समत्व, स्थिर बुद्धि और निर्लिप्तता जैसे उच्च आध्यात्मिक गुणों का वर्णन मिलता है, जो एक आत्मज्ञानी की पहचान है। श्लोक 11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। अनुवाद: योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों के द्वारा ही कार्य करते हैं, परंतु आसक्ति का त्याग करके आत्मा की शुद्धि के लिए। व्याख्या: इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे योगी कर्म करते हैं, लेकिन वह किसी फल की आसक्ति से नहीं बंधते। वे अपने शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा सांसारिक कार्य करते हैं, परंतु केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से। उनके कर्म निष्काम होते हैं। श्लोक 12 युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद: योग युक्त पुरुष कर्मफल का त्याग करके शाश्वत शांति को प्राप्त करता है, परंतु जो आसक्त है वह फल की इच्छा से कर्म करके बंधनों में बंध जाता है। व्याख्या: यहां श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कर्म तो सभी करते हैं, परंतु अंतर यह है, योगी फल का त्याग करता है, इसलिए वह शांति पाता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है और फिर कर्मों के फल में उलझ जाता है। श्लोक 13 सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यण। अनुवाद: जो आत्मा को जानता है वह सभी कर्मों को मन से त्याग कर नवद्वार, 9 द्वारों वाले शरीर में निवास करते हुए न तो कुछ करता है और न ही किसी से करवाता है। व्याख्या: यहाँ नवद्वारे पुरे का अर्थ है यह शरीर जिसके 9 द्वार नेत्र, नासिका, कान, मुख इत्यादि हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति समझता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, कर्म केवल इंद्रियों द्वारा होते हैं। वह भीतर से साक्षी भाव में स्थित रहता है। श्लोक 14 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अनुवाद: परमात्मा न तो किसी को कर्ता बनाता है, न कर्मों का निर्माण करता है और न ही कर्म फल के साथ जोड़ता है। यह सब जीव का स्वभाव प्रकृति ही करवाती है। व्याख्या: श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि ईश्वर किसी को अच्छे बुरे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करता। यह सब जीव की प्रकृति और उसकी वासनाएं हैं जो उसे कर्म में लगाती हैं। ईश्वर तो साक्षी मात्र है। श्लोक 15 नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद: वह विभु सर्वव्यापक परमात्मा किसी का पाप या पुण्य नहीं लेता, लेकिन अज्ञान के आवरण से ज्ञान ढका रहता है और इसी कारण जीव मोह में पड़ जाता है। व्याख्या: ईश्वर निष्पक्ष हैं, न किसी को दंड देते हैं न पुरस्कार, परंतु जब जीव अज्ञान से ढक जाता है तब वह अपने कर्मों के बंधन में फंसता है और जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। श्लोक 16 ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अनुवाद: जिनके अज्ञान का नाश आत्मज्ञान द्वारा हो गया है, उनके लिए यह ज्ञान सूर्य के समान परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। व्याख्या:
जब व्यक्ति का ज्ञान नष्ट होता है और वह आत्मा को जान लेता है, तब उसका ज्ञान सूर्य के समान तेजस्वी होकर उसे सत्य का प्रकाश देता है। इस ज्ञान से ही मोक्ष का मार्ग खुलता है। श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन निष्ठास्तत्पर आयणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषाः। अनुवाद: जिनकी बुद्धि, आत्मा, निष्ठा और लक्ष्य परमात्मा में स्थित है और जिनके पाप ज्ञान द्वारा नष्ट हो चुके हैं, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या: इस श्लोक में श्री कृष्ण उस व्यक्ति का चित्र प्रस्तुत करते हैं जो पूर्णतः ईश्वर में लीन हो गया है। उसकी बुद्धि स्थिर है, हृदय शुद्ध है और कर्म निष्काम। ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आता। श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अनुवाद: जो विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल, अछूत को भी संभव से देखता है, वही ज्ञानी है। व्याख्या: यह अद्भुत श्लोक समदर्शिता की शिक्षा देता है। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वह सभी प्राणियों में एक ही ब्रह्म को देखता है। जाति, रूप, रंग, अवस्था उसके लिए भिन्न नहीं रहते। यही सच्ची आध्यात्मिक दृष्टि है। श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषम हि समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणास्ते स्थिताः। अनुवाद: जिनका मन समत्व में स्थित हो गया है, उन्होंने इसी जीवन में संसार पर विजय पाली है, क्योंकि ब्रह्म तो निष्पाप और संभव वाला है। ऐसे ज्ञानी ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। व्याख्या: जो संसार में रहते हुए भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, वही मुक्त हो जाता है। ब्रह्म निरपेक्ष है, इसलिए ब्रह्म को जानने वाले व्यक्ति भी समता में स्थित होते हैं। वे संसार के मोह को जीत चुके होते हैं। श्लोक 20। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद: जो ब्रह्म को जान चुका है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो मोह से मुक्त है, वह प्रिय वस्तु मिलने पर उल्लसित नहीं होता और अप्रिय मिलने पर विचलित नहीं होता। व्याख्या: इस श्लोक में स्थित प्रज्ञ की अवस्था को दर्शाया गया है। ऐसा व्यक्ति न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी चेतना ब्रह्म में स्थित होती है। निष्कर्ष: इन श्लोकों से हमें यह सीखने को मिला कि आत्मज्ञान सूर्य के समान अज्ञान का नाश करता है। सच्चे ज्ञानी की दृष्टि में सब समान होते हैं। वह सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में संभव बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्म में स्थित रहता है। अगले गुरुवार हम अध्याय 5 के श्लोक 21 से 30 का चिंतन करेंगे, जहां भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि कैसे एक योगी सुख दुख के परे होकर आंतरिक आनंद में स्थित रहता है। इन श्लोकों में हम जानेंगे कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है और अंत में किस प्रकार आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।